प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में जिले के गांव महेंद्रगढ़ खंड अटेली गांव बेगपुर निवासी आदित्य द्वारा 492 रैंक हासिल करने वाले को पदेन असिस्टेंट कमांडेंट सतीश कुमार व अनेक गणमान्य लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। यूपीएससी के परिणाम से पहले आदित्य सीडीएस परीक्षा में भी भारतवर्ष में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय मनवा चुके हैं। पदेन असिस्टेंट कमांडेंट सतीश कुमार ने कहा कि आदित्य यादव द्वारा यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपना स्थान सूची में दर्ज कर परिवार का नाम रोशन करने के साथ क्षेत्र का भी नाम अव्वल किया है। आदित्य ने छोटी सी उम्र में पहले ही प्रयास में अपना नाम अव्वल कर देश की सेवा करने के साथ संविधान में प्रदत्त अधिकारों को क्रियान्वित कर आम आदमी को अधिकार दिलाएंगे। वहीं आदित्य यादव ने बताया कि बिना कोचिंग के उसने लगातार पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को हासिल किया है। वो जिस भी टॉपिक को लेकर बैठता है उसको क्लियर कर आगे बढ़ता है। इस मौके पर ब्लॉक समिति चेयरमैन राजेंद्र यादव, पूर्व उप चेयरमैन जसवंत यादव, सुजापुर के सरपंच सतबीर कृष्ण मास्टर, हरदूर मास्टर, दिनेश आर्य सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमकेवी दस्तक के लिए आज हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव बेगपुर में आए हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में जो 492वां रैंक हासिल किया है 22 वर्ष की उम्र में आदित्य यादव ने, जिन्होंने सीडीएस की परीक्षा में भी पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल किया था। आज ग्राम पंचायत व जो मोजिज लोगों ने इसको सम्मानित किया है इनको, और पुलिस मेडल सेना से जो सम्मानित हाल ही में जो कमांडेंट जो असिस्टेंट कमांडेंट सतीश कुमार जी आए और उनके नेतृत्व में अटेली नगर पालिका के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जसवंत जी और नगर पालिका के काफी सदस्य लोग आए। इसके अलावा जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन राजेंद्र यादव भी विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हम उनसे जानेंगे आदित्य यादव जी से, बिना कोचिंग किए हुए इन्होंने जो परीक्षा पास की है 492 रैंक हासिल किया है, तो किस तरह से इन्होंने तैयारी की और कैसे क्या किया। हाँ जी आदित्य यादव जी, आपका चैनल में स्वागत है और आपको बधाई है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और मेरे को ये अवसर देने के लिए कि मैं बोल सकूं, अपनी बात रख सकूं, उसके वाले पे आपको धन्यवाद। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि कैसे बिना कोचिंग के ये किया गया है, तो उस बारे में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजकल जब से ये ऑनलाइन का रिवॉल्यूशन आया है, जब से चीज़ें जो है ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं और बच्चे जो है घर बैठे ही तैयारी कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का जो इस्तेमाल, जो सदुपयोग है वो मैंने भी किया था और उसी के चलते जो मैंने अपने घर से जो है तैयारी कर पाया बिना कोचिंग के। देखिए, ये जो महेंद्रगढ़ जिले का ये जो बेगपुर गांव है, अटेली बेगपुर गांव, ये देहात का क्षेत्र है और आपने इस देहात के क्षेत्र में रहते हुए और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले आपने सीडीएस की परीक्षा में भी प्रथम स्थान किया था पूरे भारतवर्ष में। इससे पहले भी अनेक परीक्षाओं में भी आपने अव्वल स्थान किया है, तो ये किस तरह से आपने ये अचीव कर पा रहे हो। देखिए, इसमें देहात के क्षेत्र का तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देहात का क्षेत्र तो बल्कि सादगी से भरा होता है। कहीं ना कहीं लोगों में जो सरलता होती है वो उनकी मेहनत को कहीं ना कहीं 2-4 गुना ज़्यादा बढ़ाती ही है। और रही बात कि यहाँ से ये कैसे किया गया, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं सेना में जाने के लिए हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं, रहते रहेंगे। तो वहीं जो उत्सुकता है वो मेरे अंदर भी थी कि मैं सेना में जाऊँ, तो उसके लिए मैंने सीडीएस की परीक्षा दी थी और फिर भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से जो है उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र का कोई ऐसा कोई नकारात्मक रोल नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उस चीज़ ने तो मुझे प्रेरित किया है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का नहीं रहता, लेकिन ये बात है कि अभी जो हम हाल ही में देख रहे थे कि जो इस परीक्षा की, यूपीएससी की परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं वो लाखों रुपए की कोचिंग लेते हैं, और आपने बिना कोई कोचिंग लिए हुए पहले ही प्रयास में 22 वर्ष की उम्र में जो आपने अचीवमेंट हासिल की है, किस तरह से हो पाई है। देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ा जो रोल है वो कहीं ना कहीं निरंतर पढ़ने का है। कहीं ना कहीं 7-8 घंटे की जो नित्य मैंने पढ़ाई की है पिछले 1-1.5 साल 2 साल के पूरे जो दौरान मैंने, तो उसका इसमें काफ़ी हद तक रोल रहा है। उसके अलावा जो है सब्जेक्ट्स को अच्छे से डीपली पढ़ना, और ये जितने भी संसाधन हैं पढ़ाई के, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हों चाहे किताबें हों, उनको जो है नित्य बार बार उन्हीं में लगे रहना, तो उससे कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं सफल कर पाया हूँ कि मेरा प्रथम प्रयास में जो है इसमें मेरी रैंक आई है। नहीं, आपके जो सब्जेक्ट क्या क्या रहे थे इसमें। देखिए, मेंस में तो जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सबके सेम रहते हैं, सिवाय कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम लेते हैं वो मेरा सोशियोलॉजी था। तो अभी यूपीएससी की में आप 492 रैंक आया है, संभवतः आपको आईपीएस की मिलेगी, तो इसके बाद भी जैसे आपकी कोशिश रहेगी कि भी अगला प्रयास दें और आईएएस में नंबर आए, उस कुछ करेंगे आगे से। जी, अभी तो मेरी जो 2 प्रेफर्ड सर्विसेज हैं, आईएफएस आईपीएस, दोनों मेरे को इस रैंक में मिल जाएंगी। तो मुझे इस समय तो इस बात का कोई तार्किक कारण नज़र नहीं आ रहा कि मैं आगे जो है इस परीक्षा को दूं, क्योंकि मेरी जो चॉइस की सर्विस है वो मुझे इस बार मिल जाएगी। तो आपने इस तरह से आपसे जो कुछ नए नौजवान बच्चे प्रेरणा ले, तो उन बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे। देखिए, आज के समय में तो मैं जो प्रेरणा अगर किसी बात की अगर आप ले सकते हैं तो वो आप इस बात की ले कि जितना भी
जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका जिस तरफ भी ध्यान भटकता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की तरफ हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया आदि चीज़ें हों, तो उनसे आप कहीं न कहीं दूर रहें। और अगर पढ़ाई को ही आपने लक्ष्य बना रखा है या फिर आपने किसी और भी क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना रखा है, तो उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान केंद्रित रखें। अगर आपका ध्यान जो है अन्य सोशल मीडिया आदि चीज़ों पर रहेगा, तो आप कहीं न कहीं अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं रख पाएँगे। तो मेरा तो संदेश यही है कि आप जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे दूर रहें। तो ये आदित्य यादव जी हैं जिन्होंने 492वां रैंक हासिल किया और इससे पहले सीडीएस की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान हासिल किया था। हाँ जी सर, कमांडेंट साहब। मनोज जी, ये हमारे इलाके के बहुत ही गौरव की बात है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम सब मिलकर के आदित्य जी को यहाँ पर सम्मानित करने आए हैं। आदित्य जी को हम भविष्य की कामयाबियों के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आप भी जो पुलिस सेना से मेडल से आप सम्मानित हुए हो, इससे पहले भी आप जो वॉलीबॉल के प्लेयर या हो या किसी भी तरह के उनको आप सम्मानित करते रहते हैं। इस तरह की प्रेरणा आप में कहाँ से आती है? मनोज जी, अब ये प्रेरणा कहाँ से आती है ये तो मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन ये है जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मुझे पता लगता है हमारे इलाके के कोई बच्चे अगर अच्छा काम करते हैं, अव्वल काम करते हैं, तो मैं वहाँ पहुँच करके उनको सम्मानित करता हूँ ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको उनसे प्रेरणा मिले और हमारे इलाके का नाम रोशन हो। यादव को बधाई देता हूँ जो एक साधारण परिवार से हमारे हरियाणा का नाम किया, जिला महेंद्रगढ़ का नाम किया और अटेली ब्लॉक का नाम रोशन किया। आगे भी इन बच्चों को प्रेरणा मिले और साधारण घर का बच्चा भी आगे घर बैठ के तैयारी कर सकता है। इनको बहुत ही धन्यवाद, बधाई। ठीक है, ठीक। हाँ जी, नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आदित्य यादव के आप पिताजी हैं, हाँ जी तो क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा कि आदित्य की तरह हर बच्चा ऐसे ही मेहनत करे और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का इसी तरह नाम रोशन करे और सभी बच्चे इसी की तरह आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ जी, गुरुजी, आप गुरुजी रहे हैं, आप टीचर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? देखो जी, उपलब्धि में मुझे तो बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। क्षेत्र का नाम रोशन किया है हाँ हाँ। और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्षेत्र में और बच्चे आगे आएंगे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब पूरे क्षेत्र में इसमें नाम किया है और मैं तो यही जो है कामना करता हूँ कि ये बहुत ही ऊंची जो है पद पर जो है पहुँचे और क्षेत्र का नाम इसी तरह से और चमकाता रहे। हाँ अम्मा, आपका पोता डीसी या एसपी बनने जा रहा है, क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा बना है डीसी हाँ और बहुत लाइन का रहा है लड़का। हाँ घर से बाहर कदे नहीं गया, हाँ पढ़ाई पे ध्यान रखे उसे हाँ हाँ और मेरा पक विद्या कर तो हाँ हाँ। बहुत सेवा करी। अच्छा अच्छा, बस पूरा हरियाणा से ऊंचो बने को उच्च बनेगी। तो कितनी खुशी हो रही है? कितने दिनों जब से रिजल्ट आया आप खुशी खुशी लेकर लग रहे हो कई दिन से? हैं? बड़ी खुशी दिखाई दे रहे हो आप। बहुत खुशी दिखाई दे रहा है, बहुत खुशी खुशी। अच्छा, इससे पहले इतनी बड़ी खुशी देखी थी आपने परिवार में? परिवार में ऊपर लड़को लगे उसे पोतो हाँ, वो क्या लगा था? पोतो हाँ वो छोटो अफसर बने हुए हाँ यो डीसी बहुत बड़े बड़े होते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, खुशी हूँ कि उनसे ज्यादा ऐ की सर बड़ा अफसर बन गया वो। तो बराबर ही थी। देख हाँ, पोते दोनों बराबर है, लेकिन ये बड़ा पद मिल गया इसको। हाँ, यो बड़ा प्रमोशन से पोता दोनों बराबर है। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, आप आदित्य की मम्मी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, मैं आदित्य की मम्मी सुनीता यादव। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बेटे ने जो यूपीएससी की परीक्षा पास की है, इसके लिए सिर्फ हमें ही खुशी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसकी खुशी मनाई जा रही है और मैं सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सभी इतनी ज़्यादा खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मैं भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी सफलता को अंजाम दिया। इससे बढ़कर एक माँ बाप को क्या हो सकता है जो बच्चा इतना। पढ़ाई कितने बजे उठता था, कैसे क्या करता था ये कुछ? जी, वैसे तो मैं कहूँ ये बच्चा तो जन्म से ही होनहार था, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये बचपन से इतना इंटेलिजेंट था, ये तो हमें पहले ही लगता था कि ये कुछ बहुत ही अच्छा करने वाला है। तो ये 7-8 घंटा पढ़ता था, इतना ज़्यादा सीरियस भी ना था तो कम भी नहीं था।
बट इसका ये था जितना पढ़ता था वो उतना बहुत ही अच्छा पढ़ता था, और इसके हौसले तो मैं क्या कहूँ बहुत ही ज़्यादा बुलंद थे। ठीक है सर, धन्यवाद। आप आदित्य की बुआ हैं, जी तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं बहुत खुश हूँ अपने भतीजे की इस कामयाबी से। अच्छा, तो ये आपने तो खिलाया हुआ बचपन में, हाँ जी, खिलाया हुआ है। और अब एसपी या डीसी बनने जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। तो और जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहेंगे पीछे? जी, मैं यही कहूँगी सभी बच्चे आदित्य के जैसे ही बने। हाँ जी। तो आपके गांव का जो बच्चा है ये आदित्य यादव, अब 492 रैंक हासिल किया है यूपीएससी में, क्या कहोगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मनोज जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और मैं सभी को नमस्ते धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ मेरे कहने से आए पहुँचे, बच्चे को मुबारक दिया, बहुत बहुत खुशी है। हम नु कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके और हमारे देश का नाम कर दिया, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसके माता पिता जी को भी मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, ये मेरा साथी है बचपन का, और ऐसे बच्चे का संस्कार किए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुश तो मनोज जी इससे बड़ी बात बताओ खुशी और क्या होगी। ये तो हमारा साथी है, अगर साथी भी नहीं है हमारे इलाके का, हमारे देश का भी कोई बालक आता है तो भी हमें खुशी और गर्व होना चाहिए, ताकि काम में जो गांव, हाँ जी, गांव में कहीं भी खुशी का काम होता है सबसे आप आगे तो ये तो हम आर्य समाज से जुड़े हुए आदमी है, और आर्य महर्षि दयानंद तो कहता है कि भाई सबके खुशी में जुड़ना चाहिए, कि सबके खुशी में अपनी खुशी माननी चाहिए। आदित्य यादव तो कैसा लड़का है? बहुत बढ़िया लड़का है, आचरण से भी बहुत अच्छा लड़का है, ब्रह्मचारी का पालन करता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है, और गीता जैसे महापुरुषों का सत्संग करता है। और इससे बढ़िया बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो इसके पिताजी का बहुत बचपन का साथी। मैं सबसे पहले तो इस बेटे को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसने इलाके का नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, और इस युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया कि इन्होंने इस इलाके का नाम रोशन किया, कि लोग बच्चे समझें कि इस क्षेत्र से भी इतनी बड़ी प्रतिभा निकल सकती है। हाँ जी, तेज प्रकाश जी आप क्या कहेंगे? मेरा तो सभी आने वाले बच्चों के लिए एक संदेश है कि वो भी इसके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ें और इलाका का नाम रोशन करें। तो अब हमारे साथ जो है ना चेयरमैन जी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन जी, तो क्या कहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले तो आदित्य यादव को बधाई देना चाहता हूँ। इसने हमारे ब्लॉक का, हमारे ज़िले का और पूरे हरियाणा का इसने नाम रोशन किया है, और इस गांव को भी मैं बधाई देता हूँ। इस तरह के बच्चे यहाँ तैयार होकर ना और देश का नाम रोशन करते हैं। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।